नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। इसमें हम प्रतिशत विशेष इस समय टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। इसका पहला भाग आपने देखा होगा। अब हम उसका दूसरा भाग लेकर के आए हुए हैं। हम सीखेंगे कि किस तरह से एसएससी जीडी में प्रतिशत पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे कम समय में हल करना है। तो अभ्यास करना शुरू करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न हमारा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है साथियों, अब हम मान ले रहे हैं कि उसकी जो आय है, राधा की जो आय है वह 100% है। ठीक है, और उसके व्यय के 40% के बराबर उसकी बचत है। तो इसमें से हम उसका व्यय, हमने यहाँ पर मान लिया कि उसका व्यय x रुपये है और उसकी जो बचत है वो व्यय के 40% के बराबर है, अर्थात x का 40%, तो x का 2/5 के बराबर है। ठीक, अब इससे हम हल करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। हल करने पर हमें मिलेगा 100 - x बराबर 2x/5। ठीक है साथियों, ये हो गया हमारा 500 - 5x बराबर 2x, तो हो गया 7x = 500। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी साथियों, 500/7। मतलब हम x की जगह पर 500/7 लिख सकते हैं। तो इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। x की जगह पर हम 500/7 अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आय है उसकी 100 माइनस व्यय है उसका 500/7। इससे वो कितना बचा पा रहा है, तो आप कहोगे सर वो बचा रहा है 200/7। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। 7 से 100 को गुणा किया 700, 700 से 500 गया तो 200, 200/7। ये यहाँ पर आप 500/7 लिख देंगे तो 500/7 में 5 से 500 कट जाएगा 100 बार, 100 दूना 200/7 आ जाएगा। अब कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हो गई। तो अगर आय 100 थी तो उसकी आय कितनी हो गई, 125 हो गई, और व्यय में 40% की वृद्धि कर दी गई। तो 500 का 40% वृद्धि होगी तो 500 का 140% बन जाएगा। 500/7 का 140% का मतलब 7/5। तो 7 से 7 कट गया, 5 से 100 कट गया, 500 कट गया कितनी बार, 100 बार। तो यहाँ पर उसका व्यय कितना आ गया, तो आप कहोगे सर व्यय आ गया उसका 100। ये समझ में आ रहा है आपको। उसका व्यय था 500/7। अब 500/7 में 40% की वृद्धि हो रही, तो ये वैल्यू 100% की थी। वृद्धि होने के बाद 140% हो जाएगा, तो 140% का फ्रैक्शन कितना बनेगा साथियों, 7/5। हल करने पर हमें उसे व्यय मिल गया उसका 100। तो अब बचत कितने की हो रही है, तो आप कहोगे सर अब बचत हो रही है 25 की। ठीक, अब कह रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो भाई अंतर निकाल लीजिए, 200/7 माइनस 25। ठीक है, तो ये हो गया 200 माइनस 175/7। तो यहाँ देखिए कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप कहोगे सर कमी हो रही है, पहले 200 था अब 175/7 बचा, कितने की कमी हो रही है, तो आप कहोगे सर 25/7। 25/7 की कमी हो रही है। ठीक, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 25/7 की कमी हो रही है कितने पर, 200/7 पर गुणे 100 गुणे 100। 7 से 7 कट गया, 25 से 200 कट गया कितनी बार, 8 बार। तो हमें जो वैल्यू मिली यहाँ पर वो मिल गई 100/8। 100/8 का मतलब कितना हुआ साथियों, 100/8 का मतलब हुआ 12.25% की कमी। 100/8 का मतलब कितना हो गया, 12.25% की कमी। ठीक है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न बच्चों को लग रही है तो हम इसे एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। ठीक है, देखिए उसकी जो पहले बचत थी वो थी 200/7
और बाद में उसकी बचत कितनी बची 25। पहले बचत थी 200/7, बाद में बचत बची उसकी 25। तो हमने 200/7 से 25 को घटा लिया, 200/7 से 25 को घटाया तो कितनी कमी आ रही है उसकी बचत में? तो आप कहोगे सर 25/7 की कमी आ रही है। अब 25/7 की कमी आ रही है कितने पर? 200/7 पर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 25/7 गुणे 7/200, 7/200 गुणे 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, 7 से 7 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 25 कट गया, 12.5 बार। तो ये 12.5% की क्या आ गई बच्चों? कमी। 12.5% की क्या आ गई भाई? ये आ गई आपकी 12.25% की कमी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 2 उसने 6 मारे हैं और विकेट के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? तो यहाँ 15 छक्कों 60 रन उसने चौकों से बना लिए और 6 दूना 12 रन उसने 6 से बना लिए, 12 रन उसने 6 से बना लिए। तो कुल मिलाकर के उसने 72 रन बाउंड्री से हासिल की और कुल रन बनाए हैं उसने 120। तो 120 से हमने 72 को घटा दिया, 10 से 2 गया बचा 8, 11 से 7 गया बचा 4। 48 रन उसने जो है वो विकेट के बीच दौड़ करके प्राप्त किए हैं। अब कह रहा है कि दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए। तो 48 से 120 का कितना प्रतिशत है, यह आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। 48 से 120 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 काट दिया, 12 से कट गया 4 बार। तो कितने प्रतिशत रन उसने दौड़ करके बनाए हैं? तो आप कहोगे सर उसने 40% रन विकेट के बीच दौड़ करके बनाए हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर कमी होती है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए लगाते हैं। पहले 5% की कमी हुई। पहले साथियों कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आप कहोगे सर 5% की, 5% की भिन्न कितनी होती है? 5 × 5 20 पंचे 1/20। फिर 4% की कमी हुई। 4% की भिन्न साथियों कितनी होती है? 1/25 होती है। और 3% की कमी हुई तो 3% की भिन्न साथियों कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 3/100 ही होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई चीज़ पहले 20 यूनिट थी तो एक कम होकर के कितनी रह गई? 19 यूनिट रह गई। 25 यूनिट थी तो एक कम होकर के कितनी रहेगी? तो आप कहोगे सर 24 यूनिट रहेगी। 100 यूनिट थी तो 3 कम रह करके कितनी रहेगी? तो आप कहोगे सर वो 97 यूनिट रहेगी। अब इनका हम गुणा एक जगह कर लेंगे। 25 दूना 50, 50 क्या आएगी? 1 2 3 0, 1 2 3। ये उनका मूल्य था। ठीक है, ये उनका मूल्य था और उनका मूल्य हो कितना गया तो हमें इसका गुणा करना रहेगा। ठीक है, करिए भाई गुणा। 19 का पहाड़ा आपको आता है, 19 × 24 पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, 19 दूना 38 में 19 चौको 76 का 6 कैरी ऑन आया 7, 19 दूना 38, 38 और 7 तो आप कहोगे सर 45 और इसको गुणा करना है 97 से। यहाँ 0 मान करके 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे। जिन साथियों को 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं आता है उन्हें अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप 3 अंकों की संख्या का गुणा करेंगे। ठीक है, पहले हम इसे गुणा कर ले रहे हैं। 7 × 42 का 2 कैरी ऑन हमारे पास आ गया 4, 7 × 5 = 35 और 9 × 7 = 54। ठीक है, तो 54 और 35, 54 और 35 तो हो गया 5 × 9 = 4, 13 का 3 हासिल लगाइए, 5 3 8 93 का 3 हासिल हमारे पास आ गया, 3 हासिल आ गया हमारे पास 9, 7 × 4 = 28 और 9 बचे 45। तो ये हो गया 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 22 हासिल आया 2, 4 2 6 और 2 8, 82 का 2 हासिल आ गया 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 44 का 4 हासिल लगा 4 तो आ गया 44 में दिया गया था 456 का गुणा 97 से करना था। 456 का गुणा 97 से करना था। 456 × 97 हमें करना था। तो हमने यहाँ पर एक 0 मान लिया और 3 अंकों की गुणा का नियम लगा लिया। ठीक है, तो हम इससे एक और अलग जो है सरल संख्या में सीख रहे हैं। अगर हमें 123 का गुणा 456 से करना होता तो हम इसे कैसे करते हैं? ठीक है,
सबसे पहला जो हमारा चरण रहेगा, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा साथियों, हमने ये माना कि ये 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं, ये 3 अंक हो गए हमारे और यह 3 अंक हो गए। सबसे पहले चरण में हम इकाई की संख्या का गुणा इकाई की संख्या के साथ में करेंगे। ये हमारा पहला चरण है। इसमें हम क्या करेंगे, इकाई की संख्या का गुणा इकाई की संख्या के साथ में करेंगे। तो 6 का गुणा हमें 3 के साथ में करना है, तो 6 3 18, 6 3 18। अब 18 का 18 तो आप नहीं लिखते हैं ना गुणा करने पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6 3 18 का क्या लिखा भाई, यहाँ पर लिखा 6 3 18 का 8, 6 3 18 का 8। अब हासिल में हमारे पास साथियों कितना आ गया, हासिल में हमारे पास आ गया 1। अब हम सेकंड स्टेप लगाएंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है हमारा वो क्या होगा, ये हमारी 3 अंकों की संख्याएं हैं और ये भी हमारी 3 अंकों की संख्याएं हैं। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना रहेगा साथियों, दूसरे स्टेप में हम इस संख्या का गुणा इस संख्या से करेंगे और इस संख्या का गुणा इस संख्या से करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। ठीक है, तो करते हैं भाई। 6 दूना 12 और 5 3 15, तो 15 12 27 और 1 28, 15 12 27 और 1 28 का हमने यहाँ लिख दिया 8। अब हासिल हमारे पास आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने क्या, 6 का गुणा 3 से किया, 6 3 18 का 8, हासिल हमारे पास आया 1। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12 5 3 15, 15 12 27, 1 हासिल का था 28, 28 का 8 हासिल हमारे पास अब आ गया साथियों 2। अब हम तीसरा स्टेप लगाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास करेंगे तो आपसे ये कैलकुलेशन जल्दी होने लगेगा। ठीक है, अभी आप धीरे से समझिए और इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप लगातार एक ही विधि का अभ्यास करते आ रहे हैं गुणा करने की, इसलिए वो आपको सरल लग रही है, उसमें आपको कम समय लग रहा है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी विधि आपको सरल लगेगी, कम समय आपको इसमें भी लगेगा और उत्तर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा तीसरा चरण क्या है, तीसरे चरण में हमें इस अंक का गुणा इकाई के अंक से करना है, यहाँ पर इस अंक का गुणा इकाई के अंक से करना है और यहाँ पर आमने सामने के अंकों की गुणा करनी है। ठीक है, तो 6 एकम 6, 4 3 12 और 5 दूना 10, तो 12 10 22 6 28 और 2 30, 30 का 0। अब हासिल हमारे पास कितना आ गया, ये तो सब जोड़ दिया आपने, हासिल कितना आ गया आपके पास, अब 3 आ गया। ठीक है साथियों, अगला स्टेप, अगला चरण हमें क्या करना है, अब जो हम अभी तक करते आ रहे थे हमको इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, अब हमको इसका जस्ट उल्टा कर देना है। अब इस संख्या का गुणा इस संख्या के साथ और इस संख्या का गुणा इस संख्या के साथ, ये हमारा स्टेप नंबर डी हो गया। 5 एकम 5 और 4 दूना 8, 5 एकम 5 और 4 दूना 8, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 8 5 13 3 16 का 6, 8 5 13 3 16 का 6, तो 6 यहाँ पर लिख लिया। तो हमारे पास हासिल कितना बचा, 1। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो हमारा होता है साथियों, लास्ट स्टेप में हम 100 प्लेस का गुणा 100 प्लेस के साथ कर लेते हैं। ठीक है, सैकड़े के स्थान का गुणा सैकड़े के स्थान के साथ कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं भाई। 4 एकम 4 और 1 हासिल का था 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गुणा करने पर मिल गया 56 0 88। अब थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करेंगे। 7 6 42 का 2 हासिल आया 4, 7 5 35, 9 6 54। ठीक है, जोड़ लिया। 5 9 4 13 का 3 हासिल लगा, 5 3 8 1 9, 93 का 3 हासिल लगा हमारे पास 9, 9 चौक 36 और 5 9 45। चूँकि यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा इसलिए इसका गुणा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 9 5 14 6, 9 5 14 6 20 का 0 हासिल लगा, 3 4 3 7 और 1 8। हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है टोटल भाई, फिर से गुणा करते हैं। कहाँ पे गलती करी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। देखिए भाई, कहाँ तक आपने गुणा किया था, यहाँ तक आपने गुणा किया था, सेकंड स्टेप तक हमने गुणा कर लिया था। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास हासिल क्या आया था, 5 6 9 4 13 का 3 हासिल लगा, 1 5 3 8 1 9, तो हमारे पास यहाँ 93 आया था, 93 का 3 लिख लिया, तो हासिल हमारे पास कितना बचा है, 9 बचा है। अगले स्टेप में 7 का गुणा 4 से करना है, 7 4 28, 6 का गुणा 0 से करना है तो 0 ही रहेगा, 9 का गुणा 5 से करना है तो 9 बचे 45, जोड़ दीजिए। 8 5 13, 13 और 9, तो आप कहेंगे 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 2 6 और 2 8, 82 में आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, हासिल आपके पास कितना आ गया, अब 8 आ गया। अब 9 का गुणा 4 से करना है, 5 का गुणा 0 से, तो 9 चौक 36 और 5 0 0 हो जाएगा, तो 36 और 8, तो आप कहोगे 66 36 8 44 का 4, 4 का 0 से गुणा होगा तो यहाँ पर 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर 3 अंकों के गुणा कर सकते हैं। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये गुणा आपसे जल्दी लगने लगेगा। ठीक है साथियों, लगाते हैं, चलिए।
अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो इनका गुणनफल जो हमारा आया था वो आया था साथियों कितना, 44,232। ठीक। अब प्रश्न में जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है, घटने के बाद उसका मूल्य कितना बचा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 65 लाख रुपए। तो 65 लाख रुपए जो वैल्यू है वो कितने यूनिट की है, 65 लाख रुपए वैल्यू है, आपको दिया गया है। कितने यूनिट की वैल्यू है भाई, तो आप कहोगे सर 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, सॉरी 50, वैल्यू है 50,000 की। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, 44,232 की। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से कट गया 103 बार, 5 से कट गया 103 बार। ठीक है, तो अब 130 का गुणा साथियों हमें कैसे करना है, 44,232 का से 13 का गुणा कर ले रहे हैं। 13 दूना 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 3 39 और 2 41, 41 का 1, हासिल लगा 4। अब देखिए लास्ट में हमको 16 चाहिए, यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो गया। पूरी कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, इसका उत्तर हो गया 57,50,160 रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ही, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात करें। y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हल कर ले रहे हैं भाई। कह रहा है x और y का अंतर x का 25% मतलब x बटा 4 के बराबर है। तो भाई इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर x। ठीक है, ये इधर जाएगा या इसे इधर भेज दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, तो ये बचा 3x बराबर 4y। अगर हम x बटा y लिखेंगे तो x बटा y साथियों कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x बटा y आ जाएगा 4/3। इसमें आपको दे रखा है उसने कि y का मान कितना है, 15 है। यहाँ पर y का मान 3 यूनिट है। 3 यूनिट अगर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। 4 यूनिट की क्या वैल्यू आ जाएगी साथियों, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, 3 उम्मीदवार ए, बी और सी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध वोट ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। दशमलव के 2 स्थान होता है, तो कुल मिलाकर के कितने हुए, 1800 में 3300 जोड़ेंगे और 3900 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1800 प्लस 3300 प्लस 3900, ये मिला सी को, ये मिला बी को और ये मिला साथियों किसको, ए को। तो जोड़ने पर ये कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया, 9 3 12 और 8 20 का जीरो हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 3 8 देख 9। कुल मत कितने हैं, तो आप कहोगे सर कुल मत है 9000। अब प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है साथियों, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, तो बी को प्राप्त हुए 3300 वोट, और 3300 वोट 9000 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, तो 330/9 डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27 बचा 6 60 हो गया, 9 6 54 बचा यहाँ पर कितना 60, 6 फिर से 6 बार लगेगा, 36.666 आता रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 36.67%, 36.67%। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, किसी विशिष्ट शहर की आबादी 5 लाख है। यदि वार्षिक जन्म दर 5% और वार्षिक मृत्यु दर 1% है तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर हमें दिया गया है जन्म दर 5% प्रश्न में और मृत्यु दर दी गई है 1%। इसका अर्थ साथियों यह हुआ कि यदि 100 में 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 100 में से 1 बच्चा मर जा रहा है कि नहीं। अगर 100 कुल मान लिया, कुल जो बच्चे जन्म ले रहे हैं
वो हैं 100% का 5% मतलब 5 बच्चे, और 100% का 1% उसमें से समाप्त हो जा रहा है, तो एक बच्चा उसमें से समाप्त हो जाता है। तो 5 में से एक अगर समाप्त हो जा रहा है तो आपकी जो जनसंख्या में वृद्धि वो कितनी की हुई, 4 की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जन्म दर से मृत्यु दर घटा देंगे, जन्म दर से मृत्यु दर घटा देंगे, तो जो भी आएगा वो क्या होगी, वो दर वृद्धि होगी, वो वृद्धि दर होगी। ठीक है, जो भी वृद्धि की दर आ रही है, जो भी वृद्धि की दर आ रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि दर हो जाएगी। ओके, तो 5% हमारी जन्म दर थी, 1% हमारी मृत्यु दर थी, तो हमारी वृद्धि दर कितनी हो गई, 4%। अब 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है साथियों, तो आपको सर 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। 25 थी, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 26। 25 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई, 26। 25 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई, 26। क्योंकि ये कितनी बार हो रहा है प्रश्न में, 3 बार हो रहा है। ठीक है, कितनी बार हो रहा है साथियों प्रश्न में, तो आप कहोगे सर ये 3 बार हो रहा है ना। तो अब आप बताइए 25 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 15,625 होता है, 15,625। और 26 का क्यूब कितना होता है, 26 का क्यूब कितना होता है साथियों, तो होता है 17,576, 17,576। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि शहर की आबादी अभी कितनी थी, तो कह रहा है 5 लाख इतनी थी, है ना। और ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 5 लाख के बराबर। तो आप हल कर लीजिए इसको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, वह हल कर लेते हैं। 5 लाख वैल्यू है 15,625 की, क्या वैल्यू होगी, 17,576 की। चलिए भाई 25 से डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। 25 छक्का 150, यहाँ पर बचा 6, 62 हो गया। 25 दूना 50, बचा 12, 25 पंचे 125, 25 से कट गया, 25 दूना 50 के आगे 4, फिर 25 से 25 बार कट गया, 25 से कट गया, 25 अट्ठे 200, 800 बार, फिर 25 से कम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 25 तियाँ 75, बचा 5, 25 दूना 50, 32 बार डिवाइड हो गया। अब हम 32 का गुणा करेंगे, 32 का गुणा कर लेंगे 17,576 से, तो इकाई का अंक हमें 6 दूना 12, 2 मिलना चाहिए। इकाई का अंक इसमें 2 है और इसमें 2 है, अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो हम 2 अंकों तक इसका गुणा कर लेंगे इकाई की तरफ से। 2 अंकों तक गुणा करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 56, 24, 32। इनका गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 56, 24, 32। आप इसे हल कर लेंगे, गुणा करके ट्राई कर लेंगे, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा 5,62,432। ठीक है साथियों, ये गुणा आप ही को करना है, क्योंकि उसमें समय अधिक हो जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम लोग ये गुणा यहाँ पर नहीं करते। ठीक है साथियों, तो इस तरह अभ्यास आपको करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतों के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत मत हैं। ठीक है, ये बताइए इसमें कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। ठीक है, कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया प्रश्न में देखिए, तो आप कहेंगे सर इनका परसेंट जो है वो है 10%। ये बात समझ में आ रही है साथियों। अगली चीज़ देखिए, कह रहा है कि इसमें अवैध मत कितने हैं। अवैध मत कितने हैं भाई, 150। उसी के साथ में चल रहे हैं, जैसी वो लैंग्वेज दे रखी है उसने उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अवैध मत कितने हैं भाई, तो आप कहोगे सर अवैध मत हैं 150। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगर हम मान रहे हैं ए विजेता है, तो ए को बी से अधिक प्राप्त हुए, अधिक मत कितने मिले भाई, तो आप कहोगे सर 350 मत उसे अधिक मिले। ठीक है,
इस प्रकार मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतों का उसे कितना प्रतिशत मिला, तो कहोगे आप ए को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ। यहाँ तक सारी चीज़ें लैंग्वेज को हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर है। अब इसको इक्वेशन वैल्यू में रखते हैं। ठीक है, हमने माना कि कुल मतों की संख्या x है, x का 50% ए को प्राप्त हुआ, x का 50% ए को प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, b को 350 मत ए को अधिक प्राप्त हुआ, तो b को 350 मत इससे कम प्राप्त हुआ होगा, है कि नहीं? तो x का 50% माइनस 350, ये हो गया b को प्राप्त मत। कुल मिलाकर के ये किसके बराबर होना चाहिए? कुल मिलाकर के ये डाले गए मतों के बराबर होने चाहिए, लेकिन उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है और 150 मतों को अवैध भी घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिला के मतदान कितने लोगों ने किया है? तो आप कहोगे सर x का 90% लोगों ने मतदान किया है और इसमें से 150 मत जो हैं वो अवैध है। इसमें से 150 मत जो हैं वो अवैध है। ठीक है, अब हम इसे हल कर रहे हैं। हल करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 2 जीरो कट गए, यहाँ डेसिमल लग गया, तो हो गया 0.5x प्लस, इसे हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5x। अच्छा, पॉइंट में ना बदल करके इसे डायरेक्ट लगा ले रहे हैं। चलो, थोड़ा सा पॉइंट में लगाने में यहाँ पर हमें एलसीएम भी लेना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसे दशमलव में नहीं लगा रहे हैं। दशमलव में लगाने की जगह हम इसे देखते हैं। अच्छा भाई, दशमलव में लगाने पर क्या होगा, एक नज़र डाल लेते हैं पहले सवाल पे। लगा सकते हैं आसानी से, दशमलव में लगा सकते हैं। 350 हम बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, है कि नहीं? चलो भाई लगा लेते हैं। ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.9। ठीक है, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है तो इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये होगा 0.5x प्लस 0.5x माइनस 0.9x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई 200। यहाँ तक समझ में आ रहा है साथियों? जिसको यहाँ पर बात ना समझ में आ रही हो एक बार देख ले, कैलकुलेशन को एक बार समझ ले। ठीक है, आ गया समझ में? ये 0.5x, ये 0.5x, ये 0.9x है, यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 0.5 और 0.5 कितना हो गया भाई? तो आप हो गया 1x हो गया, माइनस 0.9x बराबर 200 है, तो यहाँ पर 0.1x बचा, ये 200 के बराबर है। तो x की वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी 200 बटा 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आप कहोगे सर x की वैल्यू आ गई 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू आ गई 2000। अब ये x आपने क्या माना था? x आपने माना था कुल मत। x आपने क्या माना था? x आपने माना था कुल मत, है ना? क्योंकि कुल मतों का ही तो 50% आपने दिया था उसको, तो x की वैल्यू आपको कुल मतों की वैल्यू मिल गई। कुल मतों की वैल्यू 2000, कुल मतों की वैल्यू साथियों कितनी आ गई 2000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कोई डाउट नज़र आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। कुल मतों की वैल्यू 2000 आ गई। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत मत हैं। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत मत हैं, तो उसे कितने प्रतिशत हैं? x के 50% से 350 मत कम, तो x है आपका 2000, 2000 का 50% 1000, और 1000 से 350 मत उसके कम हैं, तो कितने मत उसको मिले? आप कहोगे सर 650 मत उसे मिले। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत है? 650 मत उसे प्राप्त हुए,
ये कितने प्रतिशत है? 650 2000 का कितने प्रतिशत है निकाल लेंगे। 650 2000 का कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो गया 32.5%। 32.5%। कहाँ पे साथियों? पहला उत्तर। ठीक है, दशमलव में हमने यहाँ पर इसलिए कर लिया, जो कि फ्रैक्शन में करने पर कैलकुलेशन बढ़ सकती थी, कैलकुलेशन थोड़ा अधिक हो रही थी, इसलिए हमने इसको दशमलव में परिवर्तित कर लिया। ठीक है साथियों, बच्चे पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहे एक मोबाइल फ़ोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है। मोबाइल फ़ोन का वास्तविक मूल्य कितना था? तो भाई 11,500 रुपये 15% वृद्धि के बाद है, मतलब कि 115% की वैल्यू है। तो क्या वैल्यू होगी? 100 की। 115 से 115 कट गया, एक क्या गया, आ गया 4 जीरो। ये हो गया आंसर। कुछ प्रश्न इतने ही सरल आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी अधिक कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। आप ये मान के चलिए प्रश्न पत्र में आपको 1 या 2 प्रश्न ऐसे अवश्य दिए जाते हैं जिनमें आपको अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो प्रश्न आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि वही आपकी मेरिट को बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे? 24% की कमी हो रही तो भाई 24% की भिन्न कितनी होती? तो आप कहोगे सर 24/100, 4 से कट गया 6 बार, 4 से कट गया 25 बार, मतलब 6/25 होती है। अब इसकी कमी हो रही है, इसकी क्या हो रही है भाई? कमी हो रही है। 25 में 6 की कमी हो रही है तो कितना बच रहा है? 6/19 गुणे 100। ठीक है साथियों, तो ये हो गया 600/19। 19 से डिवाइड कर देंगे 600 को, 19 का पहाड़ा लगाइए 600 में, 19 तियाँ 57 बचा 30, है ना। 19 तियाँ 57 बचा 30, 30 में लगाइए भाई 19 का पहाड़ा, कितने बार लगेगा? एक बार, है ना। 19 से कम 19, कितना बचा? 11। अब 31 पॉइंट कुछ चाहिए, 31.5% आपके पास दिया गया है। ठीक है बच्चों, अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो सरल होते हैं, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ ही प्रश्न ऐसे मिलते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो भाई क्या हो जाता? 5% 5 अंक उसे अधिक मिल जाते। तो यहाँ पर परसेंट में अंतर कितने का है साथियों? 50 का, 50% का, और नंबर में कितने अंक उसके अंतर है? 25 का। तो 25 वैल्यू कितने की हुई साथियों? 25 वैल्यू हुई 50 की। तो कुल कितना होगा? कुल आपने बताया कि सब कुल हो गए 50 अंकों का ही प्रश्न पत्र रहा होगा। अब कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो अगर 50 का 20% उसको मिला तो 50 का 20% का मतलब उसे कितना अंक मिला? तो आप कहोगे सर 50 का 20% मतलब 10 नंबर उसको मिले, और 20 नंबर से फेल हो गया तो भैया कितना अगर इसको 20 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता ना। तो इसे कितने अंक चाहिए थे? 30 अंक चाहिए थे। अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो 50 का 70%, 50 का 70% कितना होता है साथियों? तो आप कहोगे 7 × 5 = 35 होता है। 7 35 उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा है तो कितने पे उत्तीर्ण हो जाता? तो आप कहते हैं 30 पे उत्तीर्ण हो जाता सर वो। ठीक है ना साथियों। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। तो 50% वार्षिक दर का मतलब 50% की भिन्न बना लेंगे साथियों, 1/2, 2 से 1 कम हो रहा है हर बार, है ना। तो अगर 2 है तो 1 बचा, 2 है तो 1 बचा, 3 बार ऐसा हो रहा है ना। 2 दूना 4 दूना 8 है, और बचा कितना आखिरी में? 1 बच रहा है भाई। कह रहा है यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो 1 यूनिट की वैल्यू तो उसने आपको दे ही दी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों? 75,000 रुपये। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40 का 0, कैरी ऑन 4, 8 × 7 = 56 और 4 = 60। कितने जीरो बचे भाई? 3 जीरो और बढ़ा दिए इसके आगे, और हमें चाहिए 6 लाख, है ना। 6 लाख है ऑप्शन में हमारे, बिल्कुल है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न में हमसे कह रहा है यदि a का a प्रतिशत 96.04 है तो a का मान क्या होगा? a का a प्रतिशत बराबर 9604 है तो a का मान क्या होगा?
तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 9604 इंटू 100। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 9604 इंटू 100। अब भाई 9604 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 9604 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अभी वर्गमूल निकालने की विधि भी सीखेंगे हम। 9604 का वर्गमूल हम यहाँ पर अपनी विधि से निकाल रहे हैं, फिर अभी मैं आपको ये विधि भी बताऊँगा, ठीक है, इसे हम किस तरह से निकाल रहे हैं। तो इसका वर्गमूल हमारा मिल गया 98 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई साथियों? 980। ऑप्शन में हमें दिया गया है 980। 980 हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। सीखते हैं कि वर्गमूल हमने कैसे निकाला और वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ओके, जैसे हमें यहाँ दिया गया था 9604 का अंडर रूट क्या होगा। अब यहाँ पूछ रहा होता है कि 9216 का अंडर रूट क्या होगा, या पूछ रहा हो मान लिए जो आपको पता ही है 169 का अंडर रूट क्या होगा। हमने 3 अलग अलग संख्याएं ले ली, ठीक है, और इनमें हम समझते हैं। तो इसको हल करने के लिए साथियों सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें 1 से लेकर के 10 का वर्ग जरूर पता होना चाहिए। तो 1 का वर्ग कितना होता है? तो आपका हो गया सर 0 1 प्लस माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? आपका हो गया 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका हो गया 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर तो आपका हो गया सर 81 और 10 का स्क्वायर तो आपका हो गया 100। इतने हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। मतलब यहाँ पर जो हिडन वैल्यू है, यहाँ पर हिडन वैल्यू कितनी है भाई? 2 है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? इस तरफ से 2 अंकों के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 अंकों के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। अब इधर हमें देखना है, इस पोर्शन में हमें देखना है, क्या देखना है? इकाई का अंक। इधर हमें देखना है कि जो इकाई है उसका अंक क्या है और ये अंक किस संख्या के वर्ग में आता है। जो इकाई का अंक है ये किस संख्या के वर्ग में आता है? तो 4 बताइए किस संख्या के वर्ग में आता है? तो आप कहोगे सर 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। ये बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पर इकाई का अंक कितना है साथियों? 6 है। 4 के वर्ग में आ रहा है और 6 के वर्ग में आ रहा है। 4 के वर्ग में आ रहा है और 6 के वर्ग में आ रहा है। यहाँ पर इकाई का अंक साथियों कितना है? 9 है। 9 किस में आ रहा है भाई बताओ? 7 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। 7 के वर्ग में आ रहा है और 3 के वर्ग में आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इस तरफ वाला जो हिस्सा है हमारा, उसमें हमें क्या देखना है? इससे पहले का पूर्ण वर्ग, इससे पहले का पूर्ण वर्ग हमें देखना है। तो 96 के पहले का पूर्ण वर्ग कितना है भाई? 81 है। किसका है? 9 का। हमने दोनों जगह 9 लिख लिया। ठीक इसी तरह यहाँ पर 92 के पहले का भी 9 ही है ना? 81 9 का। 1 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर कोई है ही नहीं, इसमें 1 का ही है कि नहीं? अब हमें क्या करना है साथियों? यहाँ पर एक संख्या हमें मिली 98 और दूसरी संख्या मिली हमें 92। ये संख्या है कम और ये संख्या है ज़्यादा, है कि नहीं? ठीक इसी तरह ये संख्या हमें मिली 94, ये क्या है? कम। और एक संख्या मिली 96, ये क्या है भाई? ये है ज़्यादा। ऐसे ही ये है हमारी कम और ये संख्या क्या है? ये संख्या है ज़्यादा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे? जो पहली संख्या इसकी दी गई, दोनों जगह 9 है, तो हम 9 का गुणा 10 से करेंगे। 9 को गुणा किया 10 से तो कितना मिला हमें? 90। ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 9 का गुणा हम 10 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 90। यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? हम क्या कर रहे हैं? जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है उसको उसके बाद आने वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। जो संख्या दी गई है उसको उसके बाद आने वाली संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है साथियों? अब देखिए 90 से 96, 90 से यहाँ पर क्या है? 96 है ना? तो 90 से 96 क्या है? ज़्यादा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक इसी तरह 90 से यहाँ पर कितना दिया गया? 92, तो 90 से 92 क्या है? ज़्यादा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर कितना दिया है? 1 दिया है, तो 2 से 1 क्या है? कम है ना साथियों? तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 13। ठीक। आने वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, गुणात्मक मान जो भी आएगा उससे हम
इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करेंगे। अब देखिए 96 90 से क्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला उत्तर हो गया, 90 से 92 ज़्यादा है, ज़्यादा वाला उत्तर हो गया। और 2 से 1 क्या है भाई, 2 से 1 कम है तो कम वाला उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्गमूल को जल्दी निकाल सकते हैं। ओके साथियों, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया 9604 का वर्गमूल हमने 98 निकाल लिया, 98 को 10 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 980। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 15% अंक उसने प्राप्त किए और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्णांक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परसेंट में कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 45%। नंबर में कितने का अंतर है, तो वही आप कहोगे सर 45 का अंतर है। नंबर में कितने का अंतर है, 45 का ही अंतर है ना, 45 अंकों का ही अंतर है। तो 45 वैल्यू है 45% की। कुल कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे सर कुल 100 नंबर का पेपर रहा होगा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो भाई अगर वो 60% लाएगा तो 15 ज़्यादा लाएगा, तो 100 का 60% कितना है 60, और 60 में से 15 हमने घटा दिया तो कम से कम उसे कितने अंक लाने चाहिए, 45 अंक लाए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है भाई बताओ। कह रहा है m बराबर 1500 n बराबर 2000, तो m n से कितने प्रतिशत कम है। m n से कम है कितने प्रतिशत, 500 कम है ना भाई n से, तो 500 कम है कितने से, 2000 से। कितने परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 2 1 3 0, 2 1 3 0, 2 से कट गया 5 बार, क्या मिल गया भाई 25%, 25% कम है। ठीक है ना साथियों, कितना कम है, तो आप कहोगे सर 25% कम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 × 10⁸ है। उसकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे 1.75% और 10.75% है। तो 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात करें। तो भाई देखो, अब मैंने अभी इससे पहले प्रश्न में आपको बताया है कि जन्म से हम क्या करते हैं, मृत्यु की दर घटा लेते हैं, तो उससे क्या होती है, वृद्धि की दर हमें प्राप्त हो जाती है। राइट, वृद्धि की दर हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ कितना था 12.75 और यहाँ है 10.75, तो वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप कहोगे 2% की सर वृद्धि हो रही है। तो 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है साथियों, 2% की फ्रैक्शन होती है 2/100 का मतलब कितना है 1/50। 2/100 का मतलब कितना हुआ साथियों 1/50। ठीक है, तो अगर वो 50 है तो 51 रहा, बन गया होगा, 50 है 51 हो गया होगा। 3 घंटे में पूछ रहा है, 50 है तो कितना हो गया होगा 51 हो गया होगा। ठीक है ना साथियों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम इसे 51 ना करें, 50 और 51 ना करके 100 और 2 करें, तो उससे हमारा ये लाभ रहेगा कि कैलकुलेशन में 10⁸ है, और जब 100 को हम गुणा करेंगे तो 2 2 0 3 बार बढ़ जाएगा, मतलब 6 0 आपको बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 1/50 करने की जगह साथियों हम 100/100 और 102 से लगा रहे हैं। ठीक है, 2/100 से ही इसको लगा ले रहे हैं। अगर कोई चीज़ 100 थी, 2 बड़ी 102 हो गई, 100 थी 2 बड़ी 102 हो गई, फिर 100 थी, फिर 2 बड़ी तो 102 हो गई। ठीक है, तो यहाँ थी वो कितनी 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे कितना, 10 गुणे पावर कितनी लगेगी भाई 6, है ना, 10 की पावर 6, 2 4 6 है ना। तो ये 10 की पावर, इसको हम कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक, और इसके गुणा कर लेते हैं 102 गुणे 102 गुणे 102। ठीक है, तो भाई गुणा करिए, 102 को 102 से गुणा करेंगे तो हमने आपको बताया कि 2 दूना 4 और 102 में 2 जोड़ेंगे तो, और फिर 102 से इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है,
गुणा करिए साथियों, 2 चक्कू आप गुणा कर लेंगे इसको, तो चूंकि असल में वीडियो में टाइम ज़्यादा लगे तो मैं गुणा करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको। 10 61 0 8 ये आएगा गुणा करने पर। ठीक है साथियों, 10 61 208, ठीक है 208 आएगा। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग अपने आप गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी, है ना। ठीक, अब देखिए आपको दिया गया है कि पहले उनकी आबादी थी 8 × 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 8 × 10 की पावर 8 यूनिट को। तो ये इससे भाग करेंगे, जब 10 की पावर 6 से भाग करेंगे तो भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ कितना बचेगा भाई आपके पास? 2, मतलब बचेगा 8 × 10 की पावर 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 10 की पावर 2। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणे 8 × 10 की पावर 2। ठीक है, तो 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 × 8 = 64 का 4, कैरी ऑन 6, यहाँ पर 6 आ गया। 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 × 1 = 8 और 1 9। तो हमें 96 64 चाहिए लास्ट में। 96 64 इसके पास है, 96 64 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 96 64 इसके पास है, तो ये तो आंसर खत्म हो गया, है ना। अब और कर लेते हैं। 8 × 6 = 48 का 8, 9 के पहले भी हमें 8 चाहिए, सब में मिल रहा है। फिर हासिल आया 4, 4 लिख लिया। 8 × 1 = 8, 84 89, 8489 8489 660 664 और 10 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आखिरी में हमें 2 जीरो चाहिए 6 के बाद, तो वहाँ पर सॉरी 4 के बाद, तो इसी के पास है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ पा रहे होंगे साथियों। और कुछ प्रश्न ऐसे होते ही हैं जिनमें कैलकुलेशन दी जाती है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया साथियों? अगला प्रश्न हमें दिया गया, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है। नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है? नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है ना भाई, तो बताओ कितना प्रतिशत कम होगा? हमने मान लिया कि अंश था अपने आप में 100, हर भी था अपने आप में 100। आपने क्या किया? आपने अंश में से 25% घटा दिया और हर के साथ क्या किया? हर में आपने 25% बढ़ा दिया। तो आप जो नई भिन्न ला रहे हैं वो ला रहे हैं 75/125। 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, है ना। यही तो आप नई भिन्न ला रहे हैं। पहले आपने भिन्न कितनी आई थी? 1। पहले आप 100/100 थी, तो भिन्न कितनी थी? 1/1 थी। अब 1 में से कितना आपका बचा? 3/5। 5 1 = 5 से 3 गया, कितना बचा भाई? 2/5। इतना आपने कम कर दिया। ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 से डिवाइड हो गई कितनी बार? 20 बार। तो कितने प्रतिशत कम आ गई भाई आपकी भिन्न? कितने प्रतिशत कम आ गई साथियों? भिन्न आपकी कम आ गई 40%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने भिन्न को क्या माना? 100/100, मतलब कि पूरा 1। हमने भिन्न को क्या माना? 100/100। इसका मतलब 100/100 का मतलब कितना हुआ साथियों? 1। अब 100 में से ऊपर 25 घटाया, नीचे 25 जोड़ा, तो ऊपर बचा 75, नीचे बचा 125। तो आपकी नई भिन्न आ गई 3/5। अब 3/5 1 से कितना कम है? 2/5 कम है। परसेंट में कितना कम है? 40% कम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि 512 का 64%, 512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान कितना है? ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, लग जाएगा ये सवाल। चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ, कुछ आप कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 25 बार, 4 से डिवाइड किया 16 बार। ठीक इसी तरह इसे हम डिवाइड कर ले रहे हैं भाई, पहले 2 से, फिर 5 से। ठीक है भाई, अब इससे गुणा कर ले रहे हैं, तो गुणा करिए। 16 दूना 32 का 2, हासिल लगा 3। 16 1 कम 16, 16 3 19 का 9, हासिल लगा 1। 16 पंचे
80, ठीक है 80 और कितना हासिल था 1 है ना, 16 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 1 कम 16, 3 19 का 9 हासिल लगा 1, 16 पंचे 80 और 1 81/25 प्लस इसका गुणा कर लीजिए 23 गुना 46, 23 69 का 9 कैरी ऑन 6, फिर 23 गुना 4, 23 गुना 4, 23 का पहाड़े में 4 कितनी बार आता है 23 गुना 46, 23 69 23 को ये आ जाएगा आपका 980, 23 गुना 46, 23 69 का 9 हासिल आया 6, 23 गुना 46, 23 69 और 23 को 92 है ना, और 6 98 है ना, और बटे में आपका कितना है 10, ये हटाया है डेसिमल लग गया, 25 से इसको भी डिवाइड करते रहे, 25 3 75, ठीक है ना भाई, 6 69, 25 दूना 50 बचा 19, 192, 25 9 175 है ना, डेसिमल लग गया, तो ये आपका आ गया 25 7 175, 25 9 225 होता है भाई, डेसिमल लग गया है ना, फिर 25 छक्का 25 अट्ठे, कितनी बार ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 327.68 प्लस 98.90, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 8 9 6 15 का 5 कैरी ऑन 1, 8 7 15 1 16 का 6, 6.58 आना चाहिए, किस में आ रहा है इसमें आ रहा है, तो ये है 426.58, ठीक है साथियों, जोड़ने पर ही आ जाएगा 426.58, ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपये है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा, ठीक है, 50% की वृद्धि हुई, 50% की भिन्न क्या होगी भाई 1/2, 1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी है 25, अब वो 2 में 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणे 3, तो मूल्य कितना हो गया 75 रुपये, मूल्य कितना हो गया साथियों 75 रुपये, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, R1 में अगर हम 13% जोड़ दें तो किसके बराबर निकलेगी R2 के, ठीक है, अब कह रहा है और R2 5600 से 50% अधिक है, R2 बराबर 5600 का 150% मतलब 3/2, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 दूना 4 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, आर की वैल्यू हमें मिल गई 8400, ठीक है, तो ये वैल्यू है कितनी 8400, आर कितना है 8400 है। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, तो R1 का मान कितना होगा, R1 जो है वो R2 से 13% कम है, R2 से 13% कम है, तो अगर ये 100% है तो इससे 13% कम है R1, अगर ये 100% है तो इससे 13% R1 कम है, तो 8400 का 13% कम है तो कितना होगा भाई 87%, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, 87 और 84 का हमें गुणा करना है, 87 और 84 का हमें गुणा करना है, ठीक है साथियों, तो इसमें भी वही ट्रिक लगा लेते हैं, 84 और 87, ये 100 से कितना कम है आप कहोगे 16 कम है, ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 13 कम है, ठीक है ना साथियों, 16 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 कम 13 और 7 20, ठीक, ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे भाई 0.8, हासिल हमारा कितना आ गया 2, अब चाहे 84 से 13 घटाइए 71 आएगा, और जहाँ 87 16 घटाइए 71, और हासिल में हमारे पास 2 है तो यहाँ कितना जाएगा 73, तो कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7308 है ऑप्शन में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी हमने 100 से अधिक वाले में गुणा किया था, यहाँ पे माइनस था इसलिए घटा रहे हैं साथियों, 2 अंक ही यहाँ पर लिखे जाते हैं, बाकी जो बचा वो कहाँ पे आ जाता है यहाँ पर कैरी में आ जाता है ना, हासिल में आ जाता है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं।
इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह धनराशि ज्ञात करें। संख्या हमने x मान ली, x में से 10% घटाया तो 90% बचा, मतलब 9/10 बचा। फिर 70% घटाया तो 30% बचा, मतलब 3/10 बचा। तो कितना बच रहा है? 1188। ठीक है, धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखिए 9 से 1 कट जाएगा, 9 1 कम 9 बचा 2 28, 9 3 27, 9 2 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। तो x बराबर हो गया 44 × 100 का मतलब 4400। ऑप्शन में है हमारे, दिया गया है 4400। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये हमारा एक अभ्यास पत्र जो है ये समाप्त होता है। और अभी हम प्रतिशत विशेष पर आधारित और भी भाग लाएंगे, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए पूर्व वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित सवालों का अभ्यास हम लोग अभी और करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।